हिमालय के जंगल में सभी पक्षी एक साथ मिलजुल कर कच्चे घरों में रहते थे, लेकिन उस जंगल के अधिकतर पापा पक्षी शहर कमाने चले जाते थे और तकरीबन 1 महीने बाद एक बार अपने जंगल जरूर आते। उसी गांव की सभी मम्मा चिड़िया छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी गुजार रही थी। अरे कहाँ जा रही हो सुनहरी? बाहर मौसम बहुत खराब है, बहुत तेज तूफान आने वाला है। चलो जल्दी से घर के अंदर चलो। आज मेरे पापा शहर से मेरे लिए बहुत सुंदर गुड़िया लेकर आने वाले हैं, इसलिए मैं उनका यही इंतजार कर रही हूँ। लेकिन बेटी मौसम बहुत खराब है, तुम्हारे पापा जब आएंगे तब उनसे गुड़िया ले लेना, लेकिन अभी तुम अंदर आ जाओ। बरसात का समय था। जंगल के सभी पक्षी अपने घरों के अंदर रहकर बारिश के चले जाने के इंतजार कर रहे थे। मैं कब से उनकी राह देख रही हूँ, मेरी गुड़िया लेकर आएंगे, पर वो अभी तक नहीं आए हैं। कुछ ही देर में जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है, आंधी तूफान चलने लगता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भीगते हुए जल्दी से सुनहरी के पापा टुन्नू चिड़ा अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी टुनटुनी से कहते हैं, टुनटुनी जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, नहीं तो हम इसी जंगल में फंस जाएंगे। आज मौसम विभाग से खबर आई है कि कई दिनों तक बारिश नहीं रुकने वाली और इस तरह जंगल में बाढ़ आ जाएगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ जी? हमारे पास तो इसके अलावा और कोई ठिकाना भी नहीं है, ना ही अब हमारे पास राशन पानी बचा है। हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? तभी सुनहरी चिड़िया अपने पिता से बोलती है, पापा आप शहर से मेरे लिए गुड़िया लेकर आए हो ना? अभी तो मैं तुम्हारे लिए गुड़िया नहीं लाया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बड़ी सी किताब लेकर आया हूँ, इसमें तुम अपनी सभी बातें लिख सकती हो। वो सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हरिया काका आ जाते हैं और उन्हें आवाज देते हुए कहते हैं, अरे कहाँ हो भाई, जल्दी बाहर आओ। अरे हम सभी जंगल के पक्षी नदी के दूसरी पार जा रहे हैं। जब तक बारिश नहीं रुक जाती तुम अपना कीमती सामान लेकर हमारे साथ नदी के उस पार चलो टुन्नू भाई। लेकिन काका हमारा गुजारा नदी के उस पार कैसे होगा? हम सब वहाँ कैसे रहेंगे? वहाँ पर जो होगा देखा जाएगा, तुम बस अपनी कीमती सामान ले चलो भाई, और राशन पानी भी अपने साथ ले चलो। नदी के उस पार जाकर ही हम सबकी जान बच पाएगी। अगर नदी और बारिश के पानी से हमारे गांव में बाढ़ आ गई तो फिर ना ही हम लोगों का घर बच पाएगा और ना ही हम लोग। टुनटुनी और टुन्नू चिड़ा अपने सारे कीमती सामान बांध लेते हैं। तभी सुनहरी चिड़िया भी अपने साथ अपने बाबा की लाई हुई किताब रख लेती है। सुनहरी बेटा लाओ, मुझे किताब दे दो, नहीं तो ये पानी में भीग जाएगी। मैं इसे हिफाजत से सामान में बांध देती हूँ। फिर इसके बाद सभी पक्षी अपना अपना जरूरी सामान लेकर नदी के दूसरी पार जाते हैं। किसी ने अपने साथ कपड़े जेवरात रखे तो किसी ने अपने साथ बासी खाना। नदी के तट पर सभी पक्षी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पूरे 2 दिन उस तट पर बिताने के बाद भी न राशन बचा न बारिश कम हुई। पानी भी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अगर लगातार इसी तरह बारिश होती रही तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, इसलिए अब हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी, तभी जाकर कोई उपाय निकल पाएगा। हे ऊपर वाले कृपा कर, हमारे साथ छोटे बच्चे और बुजुर्ग पक्षी भी हैं, कृपया करके हम पर अपनी कृपा करो। हम सभी पक्षियों के प्राणों की रक्षा करो प्रभु। उनकी प्रार्थना सुनकर वहाँ पर एक रोशनी प्रकट होती है, जिसमें से आवाज आती है, इस बारिश का कारण स्वयं तुम पृथ्वीवासी हो, इसलिए मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ तुम सबकी मदद जरूर कर सकता हूँ। टुनटुनी तुम अपनी बेटी के लिए जो कागज की किताब लेकर आई हो, उस कागज की किताब से तुम जितनी भी नाव बनाओगी वो बड़ी हो जाएगी और उसमें रहकर तुम पक्षी ना ही भीगोगी और ना ही वो डूबेगी। लेकिन जब पूरी तरह बारिश खत्म हो जाएगी तो तुम्हें उस नाव से उतरना होगा, क्योंकि जब उसका जादू खत्म हो जाएगा
इसके बाद टुनटुनी और टुन्नू ने मिलकर उस कागज की किताब से कागज की नाव बनाना शुरू किया और उसे पानी में उतार दिया। तभी उसका आकार बड़ा हो गया। फिर वो सब पक्षी उस कागज की नाव में बैठ गए, लेकिन उस जादुई कागज की नाव में बैठने के बाद उनमें से कोई भी नहीं भीग रहा था। ये चमत्कार देखकर सभी हैरान थे। तभी कालू कौआ कहता है, अरे भाई, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अगर किसी तरह हम मेरे घर पहुंच जाए तो शायद कुछ काम चल जाएगा। कुछ गेहूं के दाने मेरे घर पर भी रखे हुए हैं। अब हमें किसी भी तरह वहां पहुंचना होगा और वहां से खाना लाना होगा। फिर टुनटुनी, कालू और टुन्नू कागज की नाव में बैठकर कालू के घर की तरफ जाते हैं, जहां वो पहुंचकर देखते हैं कि पानी भरा हुआ था। अरे कालू भैया, मुझे तो लगता है इस बारिश में आपका जमा किया हुआ भोजन खराब हो गया होगा। नहीं टुनटुनी बहन, मैंने अपना सारा राशन अपनी छत में स्टील की टंकी में रखा हुआ है। आप यहीं ठहरिए, मैं जल्दी से खाना लेकर आता हूँ। कालू कौआ अपने घर जाकर वहाँ से स्टील की टंकी लेकर आता है। फिर वो सारा राशन लेकर कागज की नाव में रखकर नदी के पार जाते हैं। उनके हाथों में राशन देखकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो राशन मिल गया। अब हम सब पक्षी भूखे नहीं रहेंगे। ऐसे ही कुछ दिनों तक सभी पक्षी कागज की नाव में अपने दिन बिताते हैं और आखिरकार बारिश रुक जाती है। ये देखकर वो सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। तभी थोड़ी देर में कागज की नाव गायब हो जाती है। फिर सभी पक्षी अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे उनके घरों का सारा पानी भी निकल चुका था और अब वो सब अपने अपने घरों में साफ सफाई करके अच्छे से खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी जंगल के सब पक्षियों के घरों में घुस जाता है और जंगल के पक्षी घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। कड़कनाथ सेठ की हवेली भी बाढ़ से नहीं बच पाती, मगर टुनटुनी चिड़िया का कागज का घर बाढ़ में भी शान से खड़ा रहता है। ये कहानी कागज के खिलौने बनाकर बेचने वाली गरीब टुनटुनी चिड़िया की है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौए और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ ढोलकपुर के जंगल में रहती थी। वो रंग बिरंगे कागज से तरह तरह के खिलौने बनाकर जंगल के बाजार में बेचती थी। लो भाई, आ गई टुनटुनी कागज के खिलौने वाली। कागज की नाव, कागज का घर, कागज के फूल, जो अच्छा लगे खरीद लो। आओ भाई आओ, कागज के खिलौने वाली आई। टुनटुनी, ये कागज की फिरकी और नाव कितने का है? तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। ना कम ना ज्यादा, सब मिलके 50 रुपया का है। कहो तो तुम। हाँ दे दो टुनटुनी, पूरे जंगल में भी तेरे जैसे कागज के खिलौने नहीं मिलेंगे। टुनटुनी चिड़िया ऐसे सुंदर खिलौने बनाती थी कि देखने वालों की नजर उन पर से हटने का नाम ही नहीं लेती थी और इसलिए उसके खिलौने हाथों हाथ बिक जाते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल के बाजार में खिलौने बेच रही थी कि तभी दो कबूतरी शहर के जंगल से टुनटुनी चिड़िया के पास आती है और उससे कहती है, हमारा कागज के खिलौनों का कारोबार है। हमने सुना है कि आपके जंगल में कई चिड़िया और कौवी कागज के खिलौने बनाती हैं। इसीलिए हम आपके जंगल में कागज के खिलौने बनाने की एक छोटी सी प्रतियोगिता रखने जा रहे हैं। उस प्रतियोगिता में जो पक्षी प्रथम आएगा उसे हमारी तरफ से 1 लाख का इनाम मिलेगा। टुनटुनी चिड़िया की दुकान के बराबर में सुंदरी कौवी की भी कागज के खिलौने की दुकान थी। लाख रुपए का इनाम सुनते ही सुंदरी की आंखें खुल गयी। अरे वाह, ये इनाम तो मैं ही जीतूंगी। वैसे भी सेठ जी से तो मेरी अच्छी खासी जान पहचान है। उनसे कहकर टुनटुनी को प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने दूंगी और फिर ये 1 लाख रुपए मैं जीत जाऊंगी। सुंदरी कौवी कड़कनाथ सेठ के घर जाती है और उसको सारी बात बताती है। 2.5 किलो का एक मारूं, तू फिक्र मत कर सुंदरी, मैं उस टुनटुनी से बात करता हूँ। वैसे भी उसके पति पर बहुत कर्जा है मेरा, वो मेरी बात नहीं टालेगा। हाँ चल मेरे साथ उसके घर। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ और सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर जाते हैं। अरे सेठ जी आप,
2.5 किलो का एक मारूं। सुन टुनटुनी, अगर तुझे यहाँ रहना है तो तू इस कागज की प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगी। अगर तूने लिया तो मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा और इस जंगल से बाहर फिपा दूंगा। इतना कहकर वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के घर से चले जाते हैं। वहीं टुनटुनी चिड़िया डरने की बजाय उसका विरोध करने पे उतर आती है और कालू कौवे से कहती है, अरे हम किसके बाप का खाते हैं जो उसकी धमकी से डरे। मैं उस प्रतियोगिता में जरूर भाग लूंगी। नहीं टुनटुनी, मान जाओ, तुम उसमें हिस्सा मत लो। सेठ का कहर हमसे बर्दाश्त ना होगा। आप चिंता नहीं कीजिए जी, कुछ नहीं कर सकेगा वो सेठ। लाख मना करने पर भी टुनटुनी चिड़िया उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले ही लेती है और प्रथम स्थान पर आती है। हमें आपके बनाए पेपर टॉय बहुत पसंद आए टुनटुनी जी, इसलिए अब आप हमारे लिए खिलौने बनाएंगी और ये रहा 1 लाख का इनाम। बधाई हो। कड़कनाथ सेठ को जब इस बात का पता चलता है तो उसका खून खौल उठता है। वो टुनटुनी चिड़िया से दुश्मनी करने लगता है। 2.5 किलो का एक मारूं। हमारे मना करने पर भी ना मानी ये टुनटुनी। इसके साथ इतना बुरा करूँगा कि रूह कांप जाएगी। कड़कनाथ सेठ का एक भला पक्षी हरिया तोता टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बताता है। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा अपनी पत्नी को लेकर उस जंगल से नदी पार वाले जंगल आ जाते हैं। 2.5 किलो का एक मारूं। कहाँ गए सब? सुनो पक्षियों, आग लगा दो इसके घर में। सेठ के ये कहते ही उसके पक्षी टुनटुनी चिड़िया के घर में आग लगा देते हैं। वहीं टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा अपने लिए घर ढूंढने लगते हैं। जंगल के थोड़ी दूर जाने पर उन्हें घायल पक्षी मिलता है जो दर्द से करहा रहा होता है। कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया। उसकी आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा वहाँ पहुँचते हैं। क्या हुआ आपको? आपके कैसे चोट लग गई? मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रहा था। रास्ते में मुझे कुछ जंगली पक्षी मिल गए और उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। टुनटुनी चिड़िया अपनी पोटली में से उसे रोटी दे देती है। जैसे ही वो रोटी खाता है वो एक लाल परी में बदल जाता है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से देखकर हैरान हो जाते हैं। मुझे देखकर तुम दोनों हैरान मत हो टुनटुनी, तुम एक भली चिड़िया हो और मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। तुमने अपनी भूख की परवाह नहीं की और मुझे अपनी रोटी दे दी। सुनो टुनटुनी, तुम कागज के खिलौने बनाती हो ना, आज से तुम्हारे हाथों में वो जादू होगा कि तुम अपने मन में जो भी सोचकर किसी कागज को छुओगी वो कागज वैसा ही बन जाएगा। ये कहकर वो लाल परी वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी से फूली नहीं समाती और वो इधर उधर से ढेर सारे कागज इकट्ठे करने में लग जाती है। इतने सारे कागज क्यों इकट्ठा कर रही हो टुनटुनी? कालू जी, हम इनसे अपना घर बनाएंगे, कागज का आलीशान घर। ये सुनकर कालू कौवा हैरानी में पड़ जाता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे ये क्या पागलपन सवार हो गया है तुम पर भला? कागज का घर तो पानी में गल सकता है, आग में जल सकता है और आंधी तूफान में उसके परखच्चे उड़ सकते हैं। आप देखते जाओ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया दिन रात कागज का घर बनाने में लगी रहती है और ये आलीशान घर बना ही लेती है। फिर घर में लगे कागज को छूकर मनी मन कहती है, ये कागज लोहे से भी मजबूत हो जाए। बस टुनटुनी चिड़िया की ये कहते ही घर में लगा कागज लोहे से भी मजबूत हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया कालू कागज के बने घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी जंगल के सब पक्षियों के घरों में घुस जाता है और जंगल के पक्षी घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। कड़कनाथ सेठ की हवेली भी बाढ़ से नहीं बच पाती, मगर टुनटुनी चिड़िया का कागज का घर बाढ़ में भी शान से खड़ा रहता है। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा अपनी बेटी सुनहरी के साथ कागज के बने घर में खुशी खुशी रहने